हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिवुड। आई एम यशोवर्धन मिश्रा। आज के सेशन का हमारा एजेंडा है जीएसटी रिफॉर्म्स 2.0। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में क्या मेजर रिफॉर्म्स आए हैं, इसके बारे में आज हम इस क्लास में समझेंगे। अब स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं आपको बेसिक बता देता हूं जीएसटी के बारे में। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और सन 2017 में 1 जुलाई 2017 को इसको इंप्लीमेंट किया गया था। 2017 से पहले हमारे यहाँ मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे, जैसे आपने नाम भी सुना होगा, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स। कभी भी आप रेस्टोरेंट जाते थे तो एक ध्यान रखिएगा, वहां पे एक सर्विस टैक्स लिया जाता था आपसे, एक्साइज ड्यूटी, ऐसे करके बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, जिसकी वजह से काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता था, और आपका जो टैक्स कंप्यूटेशन वाला वर्क था वो भी काफी ज्यादा बर्डन हो जाता था। तो इन चीजों को दूर करने के लिए, चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए इन्होंने क्या किया, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके एक सिंगल यूनिफाइड टैक्स बना दिया, जीएसटी, जो कि एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स था। इसका मतलब क्या होता है, ये टैक्स उसी स्टेट में कलेक्ट किया जाएगा जहां पे ये गुड्स और सर्विसेज आपकी कंज्यूम हो रही है। पहले क्या था, जहां पे प्रोड्यूस होती थी वहीं से लगने लगता था, लेकिन अब क्या हुआ, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बन गया कि जहां पे ये जो गुड्स या सर्विसेज है जिस स्टेट में कंज्यूम होगी वहीं के लोगों को इस टैक्स को देना पड़ेगा। और इसी से स्टार्ट हुआ एक टाइटल, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट का। ठीक। और उस टाइम जीएसटी के अंदर 4 स्लैब हुआ करते थे। वो 4 स्लैब क्या थे? 5% स्लैब, 12% स्लैब, 18% स्लैब एंड 28% स्लैब। और अलग अलग जो गुड्स थे उनको अलग अलग स्लैब में रखा जाता था। ठीक है, तो ये तो हुई बेसिक्स की बात। तो ये नए रिफॉर्म्स क्या आए हैं, चलिए इसको समझते हैं। जो जीएसटी का स्ट्रक्चर था इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया गया है। जहां पहले 4 टियर टैक्स सिस्टम था, जिसमें 5% स्लैब था, 12% स्लैब, 18% और 28% स्लैब हुआ करते थे, अब इसको रिफॉर्म करके, इसको चेंज करके केवल 2 स्लैब स्ट्रक्चर रखा गया है, जो कि केवल 5% और 18% वाला स्लैब होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ इन्होंने एक 40% का भी स्लैब रखा है, जिसका नाम बोला गया सिन एंड लग्जरी स्लैब। अभी मैं इसको अभी आपको बताऊंगा, पहले समझते हैं कि ये आज के टाइम पे, ठीक है, ये कब से इंप्लीमेंट होने वाला है। ये इंप्लीमेंट होगा 22 सितंबर 2025 से। नवरात्रि जिस दिन चालू हो रहे हैं उस दिन से ये आपका इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट की तरफ से आम जनता के लिए ये थोड़ी सी रिलीफ की बात तो जरूर है। अब क्यों है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। पहले जो स्ट्रक्चर था वो था 5%, 12%, 18% एंड आपका 28%। तो अब जबकि केवल 5% और 18% रहेगा, तो जो भी आइटम्स 12% वाले टैक्स स्लैब में थे वो 5% में मूव कर जाएंगे। जो भी 28% वाले टैक्स स्लैब में गुड्स थे, मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, वो आपकी 18% में मूव कर जाएंगे। जिसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे कार्स। तो जो भी कार थी जिसमें पहले 28% टैक्स लगता था, जीएसटी लगता था, अब वो आपका 18% होगा। क्योंकि इसका मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं आपकी जो कार्स हैं, जो भी कार एंथुजियास्ट हैं, जिनको कार का शौक है, वो उनके लिए कहीं ना कहीं ये कार्स अब सस्ते होने वाली है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि किस स्लैब में क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, 22 सितंबर 2025 से लागू हो रहा है, केवल 5% और 18% का स्लैब रखा जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से मेजर गेनर्स हैं, कौन से एरिया को गेन होगा, किसको नुकसान होगा, ये सारी चीजें समझते हैं। अब देखिए, जो आपके एसेंशियल फूड आइटम्स थे, ठीक है, जैसे फूड हो गया, ये हेल्थ हो गया, राइट, जैसे आपका मिल्क हो गया, पनीर हो गया, चीज हो गया, घी हो गया, बटर है, इस टाइप की चीजें जो आपकी आम जिंदगी में डेली यूज में आती हैं, पहले ये 5% और 12% स्लैब में थी, अब ये या तो किसी के ऊपर 0% हो गया या ये 5% स्लैब में आ गई है। तो इनके ऊपर इनके दाम अब आपके सस्ते होने वाले हैं। जो डेली गुड्स यूज थे, ठीक है, एफएमसीजी प्रोडक्ट, वो 12 से 18% स्लैब में आते थे, अब वो 5% में आ जाएंगे, जैसे आपकी बिस्किट्स, चॉकलेट्स, टी, कॉफी, है ना। तो यहाँ पे आम जनता को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। अब देखिए, टीवीज, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एसीज, जो कि पहले 28% स्लैब में आते थे, अब वो 18% स्लैब में आएंगे। ठीक है, अब मैं बात करूं टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी की, तो ये पहले 12 से 18% स्लैब था, ये भी अब 5% में आ गया है।
जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बताना चाहता हूं, हेल्थ इंश्योरेंस। पहले हेल्थ इंश्योरेंस पे आपका 28% जीएसटी लगता था, जो कि अब हटा के 0% कर दिया गया है, कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो जो भी हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम आप लोग दे रहे हैं, आपके प्रीमियम की वैल्यू अब धीरे से कम होने वाली है। ठीक है, उसको निल ब्रैकेट में या 0% ब्रैकेट में डाल दिया गया है। ठीक है, तो जो भी हेल्थ इंश्योरेंस है जिनके थोड़े पहले महंगे जाते थे प्रीमियम्स, अब उनके लिए भी खुशखबरी है, आपके प्रीमियम्स अब डेफिनेटली कम होंगे। तो ये तो कुछ हो गया आपके मेजर गेनर्स। तो नुकसान भी कुछ को हुआ होगा डेफिनेटली, बैलेंस तो बना के रखना है। तो जो सिन एंड लग्जरी गुड्स थे, जैसे सिन सिन को क्या बोलते हैं, जिससे जैसे आपके सिगरेट्स हो गया, पान मसाला हो गया, जो कि इंसान की हेल्थ के साथ साथ बोलते हैं कि ये एक तरह से पाप कर रहे हो आप, इस वजह से इनको सिन गुड्स भी बोला जाता है। और इसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको सिन टैक्स भी बोलते हैं, राइट। तो इनको पहले 28% ब्रैकेट में रखा गया था, अब इनको बढ़ा के 40% टैक्स ब्रैकेट में डाल दिया गया है। तो जिन लोगों को सिगरेट पीने का शौक है, कसिनो में बेटिंग करने का शौक है, अल्कोहल पीने का शौक है, या जो बड़ी बड़ी लग्जरी कार्स होती हैं उनका शौक है, तो उनके लिए ये चीजें अब महंगी होने वाली है, क्योंकि ये सब 40% टैक्स ब्रैकेट में आ गया है, राइट। तो आम जनता के लिए डेली यूज वाली चीजें या एग्रीकल्चर के लिए ये चीजें काफी फायदेमंद रही हैं, चीजों के दाम कम होंगे। और जो बोलते हैं ना लग्जरी आइटम्स या फिर जो ओवर शौक वाली चीजें थी, जो कि अल्टीमेटली शरीर के लिए भी हानिकारक है, उन पे टैक्स बढ़ा दिया गया है। और इसका रीजन है ताकि लोग इन चीजों को छोड़ें। स्मोकिंग करना, गुटखा खाने, ये चीजें अच्छी नहीं है, राइट। और गवर्नमेंट भी चाहती है लोग इसको धीरे धीरे बंद करें। बट देखो, पहले भी ये हुआ था, सिगरेट्स और इन चीजों के दाम बढ़ाए गए थे, बट कंजम्पशन में कोई चेंजेस आए नहीं थे। ये इंसान का पर्सनल चीज होती है, तो वो जब तक खुद नहीं सुधरेगा तब तक वो इसको छोड़ेगा नहीं। और इसका फायदा जो कंपनीज इनको बना रही है उनको बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो देखते हैं 40% टैक्स ब्रैकेट में आ गया, तो क्या पता चीजें लोग धीरे धीरे छोड़ना स्टार्ट करें, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं बात करूं जो विनर्स हैं जिनको फायदा होने वाला है, वो आपके हाउस होल्ड एसेंशियल्स हो गए, एजुकेशन सप्लाईज हो गई, एफएमसीजी गुड्स हो गए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गए, है ना, और व्हीकल्स। इनको काफी ज्यादा फायदा हुआ है। हेल्थ केयर और इंश्योरेंस को भी फायदा हो गया है, क्योंकि इन पे जीएसटी निल है। 0% जीएसटी जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स होंगी उन पे 0 है। तो सबसे बड़ा चेंज एक तो ये है आपका, राइट। सो इससे इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होने वाला है? सबसे पहली चीज, इन्फ्लेशन और ग्रोथ। इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं आपका डेफिनेटली ये आपका कम होगा। ठीक है, बताया जा रहा है 1.1% पॉइंट से लगभग ये कम होगा। ठीक, इनिशियली आपका बताया जा रहा है कि थोड़ा रेवेन्यू लॉस भी होगा, ऑलमोस्ट 48,000 करोड़ रुपीस का। क्यों? क्योंकि चेंजेस हो रहे हैं, पहले जहां पे ज्यादा पैसे आते थे जिस सेक्टर्स में, वहां पे अब कम पैसे आएंगे, बट ये शॉर्ट टर्म रहेंगी चीजें। ठीक है, तो इनिशियल थोड़ा रेवेन्यू लॉस हो सकता है, राइट। लेकिन जैसे ऑटो सेक्टर हो गया, कंज्यूमर गुड्स हो गए, इनके जो स्टॉक्स हैं इनकी वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ी है। अभी जैसे ही ये न्यूज आई, बताया जा रहा है कि इनके स्टॉक्स के जो वैल्यूज हैं, शेयर वैल्यू है, काफी ज्यादा ग्रो की। ठीक है, तो ओवरऑल बताया जा रहा है कि जो जीडीपी में कहीं ना कहीं 100 से 120 बेसिस पॉइंट का ग्रोथ होगा, एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है। अब ये चीजें तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेंगी, ये सब प्रेडिक्शन है, बट एक ओवरऑल ये इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी बेनिफिशियल चीज है, राइट। तो ये था आपका जीएसटी रिफॉर्म्स 2.0। आई होप आपको चीजें अब समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एक स्टैटिक पोर्शन भी ऐड किया है कि आपको जीएसटी जिनको नहीं पता है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, पहले ये देखिए, प्री रिफॉर्म जो स्लैब्स थे 5%, 12%, 18 और 28 थे, जो कि आप हटा के 5 और 18% कर दिए गए, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट जीएसटी रिफॉर्म्स 2.0। आई होप आपको क्लियर हो गई हैं क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अब से ऐसे ही मैं अगले सेशन में मिलूंगा। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।